हेलो एवरीवन, मैं महावीर वीर इन्वेस्टमेंट में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आपके सामने मैं एक और ऐसे स्मॉल कैप के स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहा हूं जो 2026 में एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं। हम लोग ईयरली टाइम फ्रेम से चलेंगे और यहाँ पर देख रहे हैं कि ईयरली जो टाइम फ्रेम का जो सपोर्ट है, जो ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है बाइंग, वो बहुत ज़्यादा नीचे है। लेकिन अगर मैं 6 महीने पे जाता हूँ तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ इसके भी वीक को ऑलरेडी टच करने के बाद में रिएक्शन मिल चुका है। उसके बाद में प्राइस नीचे आ रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये टच, बॉडी टच नहीं हुई है, उसके बाद से इसमें काफ़ी अच्छा रिएक्शन हुआ और उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग के बाद में प्राइस फिर से नीचे आ गया। 3 महीने पे जाएंगे तो आप देखेंगे EMA20 का कुछ सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन स्टिल बॉडी टेस्ट नहीं हुई है। इस बात का ख्याल रखेंगे, मैं बार बार कह रहा हूं। पहले जो भी प्राइस में रिएक्शन हुआ है वो सारा का सारा विक से हुआ है। 3 महीने की जो यहाँ पर विक देख रहे हैं, बॉडी टच नहीं हुई है, विक से टच करने के बाद में प्राइस में रिएक्शन हुआ है। लेकिन नीचे एक 6 मंथ के ऑर्डर ब्लॉक का सपोर्ट मिल रहा है, अभी टेस्ट नहीं हुआ है। जब तक टेस्ट नहीं होगा, मतलब कि टच नहीं करेगा बॉडी को, तब तक प्राइस के बहुत ऊपर जाने की संभावनाएं कम होती हैं। जा सकता है लेकिन संभावनाएं कम होती हैं। तो हम जो इस टाइम बैट करेंगे वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं करेंगे, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे स्विंग ट्रेड के लिए इसको प्लान कर सकते हैं। अब ये देखिए, 6 महीने का सपोर्ट है, 3 महीने पे ऊपर की तरफ में कोई भी रेसिस्टेंस नहीं है। चलते हैं मंथ पे। जैसे ही मैं मंथ पे जाता हूं, मुझे यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक ऑर्डर ब्लॉक बाइंग का मिलता है, जिसे डिमांड जोन भी कहते हैं। और ऊपर की तरफ अगर मैं देखूंगा तो यहां पर कहीं जाकर 157 पर कहीं जाकर मेरे को कोई रेसिस्टेंस नजर आ रहा है। लेकिन इतने बड़े जोन के लिए, इतने बड़े टाइम के लिए मैं तब तक प्ले नहीं करूंगा जब तक ये 181 को टेस्ट ना कर ले। अभी प्राइस है 91 पर, लेकिन 1 मंथ का जो यहां से कैंडल बनी पड़ी है, यहां से जो जा रहा है, इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर काफी सही है। इसके ऊपर में तो क्लोजिंग हुई है मंथ की, लेकिन जो ये जोन है ना, वो यहां तक चल रहा है, ये वाला। इसके ऊपर में क्लोजिंग नहीं हुई है। यहां पर कोई रेसिस्टेंस बना हुआ है, उसको टेस्ट करने के बाद में नीचे आया है। अब हम चलते हैं वीकली का। तो आप ध्यान रखेंगे, मुझे हाफ ईयरली का सपोर्ट है लेकिन टेस्ट नहीं हुआ है। लेकिन अगर उसके बॉटम पे है तो मेरे पास में ये तो सपोर्ट है ना, कि मैं अगर प्राइस किसी भी कंडीशन में नीचे जाता है तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए बना रह सकता हूं। अगर यहीं से रिएक्शन मिलेगा तो अच्छा है, नहीं तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर सकता हूं। अब अगर मैं जैसे ही वीकली पे जाता हूं तो आपको यहां पर क्लियरली ये जो रेसिस्टेंस है ये दिखाई दे रहा है। यहीं से प्राइस ने इसको टेस्ट किया और उसके बाद में नीचे गिर गया। लेकिन जब नीचे गिरा है तो आप देखिए प्राइस जो है वो बिल्कुल धीरे धीरे करके आ रहा है, मतलब कि सेलिंग का प्रेशर कम है, यहां पर बाइंग का प्रेशर ज्यादा था। ऐसा ही जो आज मॉर्निंग में मैंने शिल्पा मेडिकल का वीडियो शेयर किया था आपके साथ में, उसमें भी ऐसी ही कुछ पिक्चर बन रही थी। लेकिन उसमें जो ये 6 महीने का जो बाइंग का जोन था वो बहुत ज्यादा नीचे था। तो मैंने कहा था कि उतने का मैं सपोर्ट को कंसिडर नहीं कर सकता, लेकिन यहां पर तो मैं सपोर्ट को कंसिडर कर सकता हूं। अब इसमें एक पॉजिटिव निशानी यह है कि इसमें वीक की जो 2 कैंडल है, जो दूसरी कैंडल है वो ग्रीन बनना स्टार्ट हो गई है। हालांकि उतना ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इसको मैं कहता हूं कंसोलिडेशन। आज की डेट में क्या प्लान कर सकते हैं, जैसे कि 91 पर अभी प्राइस है। आज की डेट में भी हम कुछ क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। इन केस अगर ये नीचे आता है तो 87.74 पर भी कुछ एडिशन किया जा सकता है, और जो फाइनल एग्जिट होगा वो होगा 80 के आसपास में, क्योंकि यहां पर मैं कंसिडर कर लूंगा ये सारे के सारे पूरे जोन को। हालांकि इसमें जो ये वाला पहले रिएक्शन हो चुका है, लेकिन वो हुआ है विक से, और ये वाला जो एक पार्ट है ये बच रहा है। अब दोस्तों, इसमें प्लानिंग कैसे की जाएगी कि अगर यहीं से ही प्राइस में रिएक्शन मिलता है ऊपर की साइड में, अगर ये यहीं से ही ऊपर की साइड जाता है तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर ये किसी भी कंडीशन में प्राइस आता है यहां पर, तो हम लोग इसमें जो क्वांटिटी है वो हम ज्यादा ऐड कर सकते हैं। और तब मैं सिर्फ यहीं तक इसको रुकने के लिए प्लान नहीं करूंगा। तब जो हमने मंथ का हमने यहां पर एक मार्क किया था, ये वाला, एटलीस्ट यहां तक की हम लोग प्लानिंग आने वाले टाइम में इसमें देख सकते हैं। अगर ये 87 को टेस्ट करता है और अगर यहीं से रिएक्शन करता है तो सिंपली हम लोग यहां पर 111 के आसपास में इसमें से एग्जिट हो सकते हैं, क्योंकि यहां से एक ट्रेड जो है, प्राइस जो है वो वहां से रिवर्सल हुआ था। ये टेक्निकल एनालिसिस है, प्योरली प्राइस एक्शन जो बेस्ड है वो है, इसकी कैंडल स्टिक्स के ऊपर में बेस्ड है। तो इसी के अकॉर्डिंगली ही
मैं ट्रेड प्लान करता हूं और प्रॉपर एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट को मार्क करने के बाद ही किसी ट्रेड में एंटर होता हूं। तो होपफुली गाइज ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिखें। कोई भी स्टॉक का चाहते हैं कि मैं एनालिसिस करूं वो भी आप लिख सकते हैं, और अगर उसमें प्राइस एक्शन अच्छा बन रहा होगा तो डेफिनेटली मैं वीडियो बना के डालूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज कम बैक अगेन फॉर सच वंडरफुल वीडियोस।